नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में ट्रेड योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम बाय वेंकट थार। आज हम पार्ट 2 को कवर करेंगे, जिसमें हम अपनी अवधारणाओं को समझेंगे, अपने सिस्टम की अवधारणाओं को समझेंगे, जिसके अंतर्गत 4, 5 और 6 चैप्टर आता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ट्रेड योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम बेहतरीन किताब है। सबसे पहले हम स्टेप टू डेवलप अ सिस्टम, सिस्टम डेवलप करना सीखेंगे। उसमें क्या कदम होंगे, तो पहले कदम की बात करते हैं, वो है एनएलपी के बारे में। आपने एनएलपी के बारे में सुना ही होगा, एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो ये बताते हैं कि हमें कोई भी चीज़ को बनना है, चाहे एक्टर बनना है, चाहे कुछ भी बनना है, तो उसका मॉडलिंग किया जा सकता है। इसे टोनी रॉबिन्स ने बहुत अच्छे से किताब लिखा है, अनलिमिटेड किताब में बहुत अच्छे से बताया है। यदि आप एनएलपी आपको सीखना है तो जो भी हमें बनना चाहते हैं, तो उन सफल लोगों से हमें सीखना होगा, उनका मॉडलिंग करना है कि वो किस तरीक़े से रिसोर्सेज को लेते हैं, किस तरह से इंफॉर्मेशन लेते हैं, किस तरीक़े से वे सोचते हैं और अपना बिहेवियर को, पैटर्न को बनाते हैं, जिसमें इंटरनल रिप्रेजेंट सिस्टम और फिजियोलॉजी काम होता है। तो सबसे पहला आता है इसमें टेक अ इन्वेंट्री, यानी कि एक लिस्ट लेना आपकी कमजोरियों का, आपकी ताकत का, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक लिस्ट लेना है। अपने खुद की कमजोरियों और जो आशाएं हैं उसको लिस्ट बनाना है। अगली बात ये बताते हैं कि आपको खुला माइंड होना रहेगा, आपके दिमाग को ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा, जिसमें आप रिसोर्सेज को, यानी कि इंफॉर्मेशन को आप गैदरिंग कर सकें, इकट्ठा कर सकें अपने माइंड में 5 सेंसेस के थ्रू। फिर अगला पॉइंट ये बताते हैं कि डिटरमाइन और ऑब्जेक्ट, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसे डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपका लक्ष्य क्या है इस मार्केट के प्रति, इस ट्रेडिंग के प्रति, स्टॉक मार्केट के प्रति। अगला है कि डिटरमाइन योर टाइम फ्रेम फॉर ट्रेडिंग में कौन से टाइम फ्रेम को आपको डिटरमाइन करना है, किस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना अच्छा लगता है, उसका प्रॉफिट लॉस रेशियो क्या रहा है, हिस्ट्री में क्या रहा है, ये सारी चीज़ें आपको जानना है। अगला पॉइंट ये बताते हैं कि डिटरमाइन द बेस्ट हिस्टोरिकल मूव इन दैट टाइम फ्रेम एंड नोटिस व्हाट दोस मूव हैव इन कॉमन। देखिए, जो भी टाइम फ्रेम आप अभी इस्तेमाल करने वाले हैं उसका हिस्ट्री में क्या रोल रहा है, ठीक है, उसके बारे में आपको नोटिस करना है, उस टाइम फ्रेम के बारे में बैक टेस्टिंग करना है। जैसे ये विलियम ओनिल की किताब हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक के बारे में बात करते हैं और एग्जांपल देते हैं, जो कैंसिम पद्धति है। ये इस प्रकार से ये सिस्टम डिज़ाइन किया गया है, तो उसके बारे में बताते हैं कि कैसे काम करती है। अगला पॉइंट है एड योर प्रॉफिट टेकिंग एग्जिट एंड डिटरमाइन योर एक्सपेक्टेंसी। आपकी मार्केट के प्रति एक्सपेक्टेंसी क्या है, और जब प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तो उसका एग्जिट रेशियो क्या है, आपको ये डिटरमाइन करना है। अगला पॉइंट है जो सिस्टम डिज़ाइन करने में है, वो है आपका जो बड़ा रिवार्ड है वो देखना है कि कब आपको मिलता है। आपने जो बैक टेस्टिंग कर रखा है उसके बारे में ये बताते हैं। अगला पॉइंट है ऑप्टिमाइज विद पोजीशन साइजिंग। देखिए, जो भी टाइम फ्रेम, जो भी सिस्टम आप उपयोग करना चाहते हैं, वो कितना पोजीशन साइजिंग इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा है। जैसे कोई प्राइस 200 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है, तो हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर ले सकते हैं, हेवी क्वांटिटी माल उठा सकते हैं यदि प्राइस 200 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेती है। तो इस प्रकार से आपको डिज़ाइन करना है अपने सिस्टम के अनुसार। वो सिस्टम आपको बताना चाहिए कि कहाँ पर ज़्यादा माल भरना है, कहाँ पर कम माल भरना है। तो इसी के बारे में आपको अनुकूलित होना है उस सिस्टम के अनुसार। अगला है डिटरमाइन हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सिस्टम। देखिए, जो भी सिस्टम में यदि वो साइडवेज होता है मार्केट, तो क्या आपका सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, ओवरबॉट में, ओवरसोल्ड में कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्प्रूवमेंट करना है आपके सिस्टम में, जो आप सिस्टम बनाना चाहते हैं। अगला पॉइंट है आपका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। देखिए, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कोई नेगेटिव न्यूज़ भी आ सकता है, तो उस सिस्टम का बैक टेस्टिंग आपको करना है कि वो किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, उसके बारे में लेखक बात करते हैं। आगे देखते हैं, ये लास्ट पॉइंट था। अब देखते हैं चैप्टर 5, जिसमें हम देखेंगे कि सेलेक्टिंग अ कॉन्सेप्ट दैट, जो कॉन्सेप्ट काम करता है
उसको आपको सेलेक्ट करना है उस सिस्टम में। इसी के बारे में लेखक बताते हैं। आगे देखते हैं कि ट्रेंड फॉलोइंग। देखिए जो भी मार्केट में बड़ा पैसा कमाना चाहता है, चाहे कुछ भी पैसा कमाना चाहता है, बिना ट्रेंड को फॉलो किए हुए पैसा नहीं बना सकते। तो इसी के बारे में टॉम बॉसो बोलते हैं कि जितने भी ट्रेडर हैं वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, चाहे वो छोटे टाइम फ्रेम का हो चाहे बड़े टाइम फ्रेम का हो। तो हर आदमी ट्रेंड को फॉलो करके ही पैसा बना सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। आपका ट्रेंड फॉलोइंग का डिसवांटेज एडवांटेज क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। उसका ट्रेंड में कोई जा रहा है तो उसका स्टॉप लॉस भी देखना पड़ेगा, उसका प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा। तो वही है एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताते हैं कि प्रॉफिट लॉस इसका कैसा रहेगा। जो भी है, जैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो भी आपको इसका रेशियो निकालना पड़ेगा कि इस प्रकार से आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। अगला पॉइंट है जो देखते हैं कि ये अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये यहाँ पर चार्ट दिया है अलग अलग 30 साल का टी बॉन्ड का, और एग्जांपल यहाँ पर देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें। आर्टरी बीज। देखिए आर्टरी बीज के बारे में बात कर रहे हैं ये। तो मेन कुल मिलाकर बोलें तो ये पोजीशन साइजिंग मेन रोल अदा करता है कोई भी बैक टेस्टिंग सिस्टम में। ये आपने उसे बैक टेस्टिंग कर रखा है तो वो पोजीशन साइजिंग बढ़ा करके आप उसमें ज़्यादा क्वांटिटी करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सिस्टम डिजाइन करना है, जो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं। अगला चैप्टर है, ये बताते हैं अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्टेंसी एंड अदर कीज टू ट्रेडिंग सक्सेस। कोई अन्य की क्या है जो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, हमारी आशाओं को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये बताते हैं कि चलिए देखते हैं टॉपिक कौन सा है। मेटाफोर। ये बताते हैं कि ये बताते हैं कि ये एक दीवार है, ठीक है, ये दीवार है। इस दीवार में वाइट वाला जो स्नोबॉल फेंकते हैं, बर्फ़ का गोला फेंकते हैं, तो समझ जाओ वो आपका प्रॉफिट है। जो वाइट वाला है ये यहाँ पर चिपकता जाएगा, ठीक है। अब एक काला वाला स्नोबॉल फेंकते हैं, काला वाला, तो ये आपका लॉस है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा जिसका गोला रहेगा, ठीक है, उस जैसे वाइट का ज़्यादा गोला रहेगा वाइट का, तो ये आपका प्रॉफिट का जो दीवार है वो मजबूत होता जाएगा। यदि इस दीवार का गोला जो है ना काले रंग का गोला रहेगा, तो इस दीवार का जो है ना स्ट्रक्चर जो है ना नीचे होता जाएगा, मजबूत नहीं होगा। तो काला वाला जो गोला है वो रेड का है, यानी लॉस का गोला है आपका, और जो सफ़ेद वाला जो गोला है जो इधर से आप फेंकेंगे तो ये आपका प्रॉफिट का है। तो आपको रेशियो निकालना है कि दीवार में जो जिसका ज़्यादा रहेगा उस प्रकार से उसका मजबूत रहेगा। तो दीवार आपका क्या है, ये आपका है वेल्थ है, यानी कि मनी मैनेजमेंट है, कैपिटल है, ये आपका कैपिटल है। तो कैपिटल बहुत बड़ा रहेगा तो आप छोटा छोटा लॉस भी लेंगे तो आपको इस दीवार को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सफ़ेद बाल यानी सफ़ेद स्नोबॉल के एग्जांपल दे रहे हैं और काला स्नोबॉल के बारे में एग्जांपल दे रहे हैं। जितने ज़्यादा हिट करेंगे वो उसका ट्रेडिंग, जैसे आप 100 बार ट्रेडिंग करते हैं तो 100 बार में से 70 बार जो है ना वाइट वाला स्नोबॉल है और 30 बार काला स्नोबॉल है। लेकिन 70 बार का जो पोजीशन साइजिंग है 30 बार के पोजीशन साइजिंग से कम होना चाहिए, यानी कि लॉस जो है ना 30 बार जो आप काला वाला फेंकेंगे दीवार पे वो 70 बार से कम होना चाहिए, यानी कि इसका पोजीशन साइजिंग कम होना चाहिए, तभी आपका रेशियो जो है ना प्रॉफिट में जाएगा। इसी के बारे में एग्जांपल यहाँ पर देते हैं और पूरे इसी चैप्टर में पूरे इसी को बताते हैं, और साथ ही साथ रिस्क रिवार्ड रेशियो को भी बताते हैं कि आपको मल्टीपल रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसे लेना है। तो ये पूरी किताब इसी में ख़त्म हो जाती है। ये जो पूरा चैप्टर है उसी के बारे में एग्जांपल देते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं दिया है चैप्टर 6 में, जिसमें हम रिस्क रिवार्ड रेशियो के बारे में जानते हैं और 100 बार किसी चीज़ को ट्रेड करते हैं तो कितनी बार उसका रेशियो निकल सकता है, ये सारी उसकी चीज़ों के बारे में बताते हैं। अब देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द की पार्ट योर ट्रेडिंग सिस्टम। ये है पार्ट 3 में हम इसको जानेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।